मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना। मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना। मैं समंदर हूं, लौट कर वापस आऊंगा। महाराष्ट्र की राजनीति में सियासी उठापटक जारी है और सीएम कौन बनेगा इसको लेकर बात नहीं बन पाई। लेकिन इस बीच में मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना, मैं समंदर हूं, लौट कर वापस जरूर आऊंगा। देवेंद्र फडणवीस ने ये जो बात 2019 में कही थी उसकी खूब चर्चा हो रही है। विपक्ष के आरोपों के बीच उद्धव ठाकरे को चेतावनी देते हुए ये बात कही थी, लेकिन अब फिर से देवेंद्र फडणवीस वापस लौट रहे हैं। बीजेपी ने उन्हें तीसरी बार राज्य की कमान सौंपी है और एक लंबी सियासी उठक पटक के बाद बीजेपी विधायक दल की मीटिंग में उनके नाम पर मुहर लगाई गई। तो ऐसे में देवेंद्र फडणवीस की राजनीतिक यात्रा पर भी एक नजर डालना जरूरी है। मौजूदा समय में देवेंद्र फडणवीस न सिर्फ महाराष्ट्र के सबसे मजबूत बीजेपी चेहरा है, बल्कि राज्य की राजनीति में एक अहम धुरी भी देखा जा सकता है उनको। पिछले 2.5 सालों में शिंदे जी के साथ माननीय अजीत दादा और मैं, हम तीनों ने मिलकर साथ में मिलकर सारे निर्णय किए हैं और आज भी हमारे लिए ये जो पद है, ये पद एक प्रकार से टेक्निकल बात है। हम तीनों मिलकर और साथ में हमारे जो साथी पक्ष है उनको साथ में लेकर तमाम निर्णय करेंगे और महाराष्ट्र को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का जो संकल्प हमने लिया है और विशेष रूप से महाराष्ट्र की जनता को जो वादे हमने किए हैं उन वादों को पूरा करने के लिए पूरी जी जान के साथ ये सरकार काम करेगी। इस रूप में पहचान भी मिली। 2014 में महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री बने देवेंद्र फडणवीस ने तब इतिहास रच दिया था जब राज्य के 59 वर्ष के इतिहास में पहली बार गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री बने। उन्होंने पूर्ण कार्यकाल के बाद दोबारा सत्ता हासिल की। देवेंद्र फडणवीस को तब एक मजबूत नेता मान लिया गया। जब नितिन गडकरी और एकनाथ खड़से जैसे नेताओं को नजरअंदाज करने के बाद उनके नेतृत्व में 2014 में सरकार बनाई गई। देवेंद्र फडणवीस कौन है? तो देवेंद्र गंगाधर राव फडणवीस भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। 2014 से 2019 तक महाराष्ट्र के 18वें मुख्यमंत्री रहे और 44 साल की उम्र में राज्य के दूसरे सबसे युवा मुख्यमंत्री। फडणवीस का जन्म 22 जुलाई 1970 को गंगाधर राव और सरिता फडणवीस के घर पर हुआ। उन्होंने कानून में ग्रेजुएशन किया हुआ है। 1998 में जर्मनी के डॉलहलम स्कूल से एजुकेशन की और बिजनेस की पढ़ाई की। इसके बाद बिजनेस मैनेजमेंट में डिप्लोमा किया। उसके बाद अमृता फडणवीस से शादी की। दोनों की एक बेटी। आरएसएस से अपने राजनीतिक कैरियर की शुरुआत की। 2019 में देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष के नेता बनाए गए। फडणवीस की राजनीति यात्रा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस से शुरू हुई। 1990 के दशक में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एबीवीपी में शामिल हुए। 1992 में नागपुर के रामनगर वार्ड से पहला नगर निगम चुनाव जीते और 22 साल की उम्र में सबसे युवा पार्षद बन गए। 1957 की बारी आई तो 97 में फडणवीस नागपुर नगर निगम के सबसे युवा मेयर बने। भारत के दूसरे सबसे युवा मेयर बने थे तब। 1999 से 2004 तक लगातार 3 बार महाराष्ट्र विधानसभा के सदस्य के रूप में भी काम किया। 2001 में फडणवीस को बीजेपी युवा मोर्चा का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। 2010 में बीजेपी के महाराष्ट्र इकाई के महासचिव बने और 2013 में राज्य इकाई के अध्यक्ष। 2019 में नागपुर दक्षिण पश्चिम विधानसभा सीट से मैदान में उतरे, चुनाव जीत गए। एनसीपी नेता अजीत पवार के साथ गठबंधन विफल होने के बाद मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा भी देना पड़ा। 80 घंटे में अजीत पवार से गठबंधन टूट गया और इसके बाद एकनाथ शिंदे के साथ बीजेपी ने सरकार बनाई, जिसमें अजीत पवार बाद में फिर से जुड़े और इस गठबंधन में के सरकार में डेप्यूटी सीएम देवेंद्र फडणवीस को बनना पड़ा और एकनाथ शिंदे को सीएम बनाना पड़ा। लेकिन ये पूरा गुना भाग बदल गया जब 2024 के विधानसभा चुनाव हुए तो फिर 288 विधानसभा की सीटों पर 234 सीट जीतकर महायुति ने एक इतिहास रच दिया। सबसे ज्यादा दिलचस्प बीजेपी के लिए हुआ। बीजेपी ने अकेले अपने दम पर 132 सीटें जीत ली। बहुमत के आंकड़े 145 थे और इस दिनों जो परिणाम आए
23 नवंबर को उसके बाद से महाराष्ट्र में सीएम कौन होगा इसको लेकर माथापच्ची हो रही थी कि कौन बनेगा। लेकिन विधायक दल की जो बैठक हुई तो अंत तक 5 दिसंबर को शपथ ग्रहण है और उससे पहले देवेंद्र फडणवीस के नाम की मुहर लग गई है। नाराजगी शिंदे के बीच में भी है और कुछ नाराजगी अजित पवार के बीच में भी, लेकिन नाराजगी के बीच में देवेंद्र फडणवीस सीएम बन रहे हैं, उसमें भी इस बीच में उनकी चर्चा खूब हो रही है कि जो उन्होंने शायरी 2019 में कही थी वही फिर से दोहराया जा रहा है कि मैं समंदर हूं, लौट कर जरूर आऊंगा। फिलहाल अब दिखती रही न्यूज़ तक।